नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि सास और बहू के रिश्ते से संबंधित है, जिसका शीर्षक है मम्मा यू आर द बेस्ट। बहू और सास के रिश्ते की जब बात आती है तो उसमें आप ही लोगों के मन में सास को लेकर विलन जैसा भाव आ जाता है। इसके पीछे एक वजह है, महिलाओं का अपनी खड़ूस सास को लेकर बातें करना, शादी से पहले लड़कियों को सास को लेकर सावधान रहने की सलाह देना। कहानी शुरू करती हूँ। मम्मा यू आर द बेस्ट। मीनू ने अपनी बहू साक्षी से पूछा, बेटा क्या थोड़ा टाइम निकाल कर मुझे एक जगह ड्रॉप कर दोगी? साक्षी ने बड़े प्यार से कहा, क्यों नहीं मम्मा, कब कहाँ जाना है बताइए। असल में मीनू ये कह रही थी कि जब हम दिल्ली में थे तो हमारे पड़ोसी नारंग जी से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी वाइफ का मायका यहाँ है, लंबा अरसा हो गया, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहा। कल उन्होंने मुझे फेसबुक पर ढूंढ लिया, वही थोड़ी देर को मिलना चाहती हैं। मैंने सोचा तुम फ्री हो तो हम उनके घर चलेंगे। साक्षी बोली, कैसी बात करती हैं आप? जब कहेंगी मैं चलूँगी। आप थोड़ी देर बैठना चाहेंगी मैं तो रुक जाऊँगी, ज़्यादा देर बैठेंगी तो आपको दोबारा पिक कर लूँगी। आप टेंशन मत लो, इतने दिनों बाद बाहर निकल रही हो, आराम से चलो। मीनू के पति सुनील और बेटा अक्षत अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। मीनू शुरू से ही हाउसवाइफ रही। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वह सुनील और उसकी माँ ने उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया, काम करने की इजाज़त नहीं दी। माँ के तानाशाही रवैये और सुनील के श्रवण कुमार होने के कारण साक्षी की सास मीनू का टैलेंट दब गया। बहू साक्षी एनजीओ में महिलाओं के वृद्ध आश्रम के लिए मनोचिकित्सक का काम कर रही थी। हफ्ते में 3 दिन जाती, बाकी दिन सुनील और अक्षित के फैक्ट्री चले जाने पर दोनों साहस बहू घर के कामों में उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती थी। कभी कहीं सेल में जाती, कभी किसी पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाने मीनू को साक्षी ले जाती, कभी कॉफ़ी पीने, कभी आइसक्रीम खाने। एक दूसरे की कंपनी दोनों एंजॉय कर रही थी। मीनू को गार्डनिंग का शौक़ था, साक्षी उसे नर्सरी भी ले जाती। वैसे तो पूरा घर मीनू ने संभाल रखा था, पर जिस दिन साक्षी घर पर रहती तो हमेशा मीनू को पेंटिंग बनाने या लिखने का टाइम देकर सारे घर का काम खुद संभाल लेती थी। एक दिन साक्षी ने मीनू को पूछा, मम्मा आज चलें? मिसेस नारंग से प्रोग्राम तय करके दोनों तैयार होने लगी। साक्षी ने मीनू के लिए हल्का रंग का सूट निकाला, ये आप पर बहुत जचेगा। साक्षी आउट गोइंग होने के साथ साथ होमली भी थी। पिछले साल ही अक्षित और साक्षी की शादी हुई थी। लगभग 11 बजे वो मिसेस नारंग के घर पहुंची। नारंग मीनू को गले मिलकर कुछ पलों तक उसे देखती रह गई। तुम और सलवार सूट में? अम्मा जी ने कैसे परमिट कर दिया? मुझे याद है तुम्हारे सर से साड़ी का पल्लू ज़रा भी सरक जाने पर हंगामा खड़ा कर लेती थी। अरे उन्हें तो रात को बेडरूम में तुम्हारी नाइटी पहनने पर भी एतराज़ था। मीनू ने बताया, अम्मा जी 3 साल पहले गुजर गई। मिसेस नारंग लंबी सांस लेते हुए बोली, चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर जो जुल्म वो तुम पर करती थी 4 साल हमने भी देखे हैं। नौकरों चाकरों सहित पूरे घर पर अम्मा जी का हुक्म चलता था। खाना पीना सब कुछ अम्मा जी के हिसाब से बनता, चाहे किसी को पसंद हो या नहीं। मीनू को सुबह उठने की वजह से अम्मा जी को चाहे ज़रा देर हो जाती तब उनका पारा देखने लायक होता। अब तो मीनू कभी अपने पति के साथ एक साथ बैठ भी जाती तो अम्मा जी धरना दे लेती, कहीं उनकी बुराई ना कर ले। मीनू के कहीं भी आने जाने पर, मायके वालों से फ़ोन करने पर अम्मा जी का पूरा कंट्रोल रहता। मीनू के हर काम में नुक्स निकालना अम्मा जी की आदत थी। बाहर वालों के सामने मीनू को नीचा दिखाने में अम्मा जी को कभी संकोच नहीं होता था। जितना एडजस्टमेंट तुमने अम्मा जी के साथ किया उतना तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर मीनू के ससुर जिंदा होते तो शायद इतना माहौल ख़राब ना होता। मेरी बेटी तो अम्मा जी को देखकर अक्सर यही कहती थी
कि शादी ऐसे घर में मत करना जहां अम्मा जैसी सास हो। मिसेस नारंग बोलती जा रही थी। मीनू ने उन्हें रोक दिया। छोड़िए इन बातों को, साक्षी को कुछ नहीं पता। अब जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में क्या कहना। मिसेस नारंग कहने लगी, तुम लोगों की केमिस्ट्री देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम दोनों सास बहू हो। चलते वक्त साक्षी ने मिसेस नारंग से कहा, आंटी अब भी मम्मा के पास आने का मन हो तो बताइएगा, मैं आकर ले जाऊंगी। मिसेस नारंग मीनू से बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान ने तुम्हें सब्र और बर्दाश्त का फल साक्षी के रूप में दे दिया है। खुश रहो। घर आकर साक्षी मीनू अम्मा जी के रिश्ते के बारे में सोचती रही। शाम को साक्षी ने मीनू से कहा, मम्मा ये बताइए, आपने मुझे कभी सर ढकने के लिए नहीं कहा। मुझे हमेशा आप सिर पर मेरे मालिश करती हैं। मुझे कभी देर से उठने के लिए नहीं टोका। मैं कुछ भी पहनूं, कहीं जाऊं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, आप मुझे कुछ नहीं कहती। मेरी किसी गलती पर आप रिएक्ट नहीं करती। मेरी सारी फ्रेंड्स आपको पसंद करती हैं। कोई तो वजह होगी आपके सरेंडर की, कृपया मुझे बताइए। मीनू ने साक्षी के आगे अपना दिल खोल दिया। तुम्हारे आने से पहले बहू बेटी, मैंने तय कर लिया था कि जिन मुश्किलों से मुझे गुजरना पड़ा, मैं उसकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसे खुले दिल से अपनाऊंगी। ये घर और सब लोग उसके अपने हैं। मैं उसको एहसास जताऊंगी। मैं कभी उसको ये महसूस ही नहीं होने दूंगी कि वास्तव में उसको पराए घर आना पड़ा है। तो इस तरह से वो सास यही कहने लगी कि मेरी वजह से मेरे बेटे बहू का दिल दुखे, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था। अम्मा की वजह से मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा। बड़ों द्वारा की गई गलतियों से अगर अगली पीढ़ी सबक ले ले तो अपनी सास द्वारा किए गए जुल्मों का बदला बहू से ना लें तो शायद हमारा समाज सुधर सकता है। ममा यू आर द बेस्ट, कहकर साक्षी मीनू से लिपट गई। चलिए अब एडजस्टमेंट के नाम पर हम दोनों एक कप मसाला चाय पीते हैं। ये था सास बहू का अनुपम रिश्ता। अगर हमारा समाज सास बहू के रिश्ते को इस तरह से मीनू और साक्षी की तरह एनवायरनमेंट बना दे तो शायद कोई बेटी ससुराल जाने पर हिचकिचाए नहीं। ये थी कहानी मम्मा यू आर द बेस्ट। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।